कल अपन बात कर रहे थे देखो रीमान समाकलन की बात कर रहे थे। देखो रीमान ने समाकलन की क्या डेफिनेशन दी थी इसके बारे में अपन बात कर रहे थे, एक बार सुनेंगे जल्दी से, इस चैप्टर को पूरा करते हैं। देखो आज रीमान ने देखो समाकलन की क्या डेफिनेशन दी थी उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। देखो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई भी फलन है, अगर मान लो कोई फलन है इसका अगर ए से बी तक अगर अपने को समाकलन करना है देखो, तो अपन क्या करते हैं, देखो क्लोज इंटरवल ए बी है उसको एन भागों में बांटते हैं। देखो सबसे पहले क्लोज इंटरवल ए बी को अपन एन भागों में बांटते हैं, जिससे अपने पास क्या आते हैं, देखो उसके उपअंतराल आते हैं। देखो फिर प्रत्येक उपअंतराल में अपन क्या करते हैं, देखो उच्चक और निम्नक निकालते हैं। देखो प्रत्येक उपअंतराल में अपन उच्चक निकालते हैं, निम्नक निकालते हैं, जिससे क्या आता है, ऊपरी डार्बु योग आता है, निम्न डार्बु योग आता है। कल सीख रहे थे ना अपनी बात भाई, कोई भी अगर विभाजन दिया हुआ है तो उस विभाजन से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो उपअंतराल लिख सकते हैं। देखो अगर कोई भी विभाजन दिया हुआ है तो उससे अपन क्या लिख सकते हैं, उपअंतराल लिख सकते हैं। उपअंतराल के लिए फिर अपन ऊपरी डार्बु योग और निम्न डार्बु योग निकाल सकते हैं। देखो फिर ऊपरी डार्बु योग के समुच्चय का निम्नक लेंगे, वो तो कहलाता है देखो ऊपरी रीमान समाकलन कहलाता है, और निम्न डार्बु योग के समुच्चय का उच्चक लेंगे, वो क्या कहलाता है, देखो निम्न रीमान समाकलन कहलाता है। अगर ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन अगर दोनों बराबर आते हैं तब वो फलन क्या कहलाता है, रीमान समाकलन कहलाता है। देखो अगर मान लो कोई सामान्य फंक्शन अगर अपने को दे रखा है, देखो सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है, मान लो जैसे एफ एक्स बराबर ये दे रखा है, देखो एफ एक्स बराबर अपने को एक्स स्क्वायर दे रखा है और क्लोज इंटरवल दे रखा है, मान लो 0 से 1 दे रखा है। देखो अगर अपने को ये चेक करना है कि ये फलन इसमें रीमान समाकलन है या नहीं, तो इसका जो बेसिक तरीका है उसी से अपने को ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अपन क्लोज इंटरवल 0-1 है इसको n भागों में बांटेंगे। देखो क्लोज इंटरवल 0-1 को n भागों में बांटेंगे, जैसे कल अपन एक क्वेश्चन किया था शायद ऐसा। क्लोज इंटरवल 0-1 का अपन एक विभाजन ले लेंगे। देखो ये विभाजन लेंगे, 0 आएगा, फिर आएगा 1/n आएगा, फिर 2/n आएगा। देखो r-1/n आएगा, r/n आएगा, लास्ट में n/n आएगा। देखो यानी सबसे पहले क्लोज इंटरवल 0-1 को अपन n भागों में बांटेंगे। देखो n+1 बिंदु लेंगे, जिससे इसके n भाग आएंगे। देखो प्रत्येक उपअंतराल में अपन क्या करेंगे, देखो उच्चक और निम्नक निकालेंगे, फिर अपन ऊपरी डार्बु योग निकालेंगे, फिर उससे ऊपरी रीमान समाकलन निकालेंगे। देखो लेकिन लास्ट में कल जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे वो एक शॉर्ट तरीके से अपन देख रहे हैं, हालांकि उन क्वेश्चनों को करने का भी यही तरीका है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं तो उनको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। वो जो तरीका है वो यहाँ पे नहीं लगेगा। देखो वो तरीका केवल तभी लग सकता है, देखो जब जो फलन अपन देख रहे थे वहां पे प्रीम संख्या अप्रीम संख्या वाले फंक्शन देख रहे थे, उनके लिए केवल लग सकता है। देखो तो कल कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे थे, देखो कहां तक कर लिए थे, फिर एक बार मैं रिपीट कर दूंगा पूरे को। देखो एक क्वेश्चन लिखना, देखो जैसे एफ एक्स बराबर ये दे रखा है। देखो एफ एक्स बराबर दे रखा है, देखो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है जब एक्स परिमेय संख्या हो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब दे रखा है, देखो जब एक्स अपरिमेय संख्या। देखो तब अंतराल 0-1 में आपने को पूछा गया, देखो ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन का मान पूछा गया। देखो ऊपरी आर समाकलन वह निम्न रीमान समाकलन का मान पूछा गया। देखो अगर x परिमेय संख्या डिफाइन कर रखी है, देखो x परिमेय संख्या है तब तो फंक्शन इसके बराबर आएगा, x अगर अपरिमेय संख्या है तब फंक्शन इसके बराबर आएगा। देखो अब यहां देखो अपन सीधा ये देख लेंगे, देखो सारे इधर सुनेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन है तो अपने को देखो अलग अलग उपअंतरालों में इसको बांटने की जरूरत नहीं है। देखो सीधा ही अपन इस अंतराल के अंदर ही इसका उच्चक और निम्नक देख लेंगे। इसका क्या कारण है, देखो एक मिनट सुनना, इधर सुनना ध्यान से। देखो वैसे ही इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका ये है, देखो अगर क्लोज इंटरवल 0-1 है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो इसका एक विभाजन लेते हैं। इसका विभाजन हो जाएगा, देखो 0-0 ये 1/n हो जाएगा। देखो फिर 2/n आएगा। देखो फिर r-1/n आएगा। देखो फिर r/n आएगा, लास्ट में आएगा n/n आएगा। देखो
ये विभाजन आएगा देखो। फिर इसके अपन क्या करेंगे, उपअंतराल लेंगे देखो। उपअंतराल हो जाएगा 0 1/n हो जाएगा, फिर 1/n 2/n हो जाएगा देखो। फिर आ जाएगा r - 1/n r/n आ जाएगा देखो। लास्ट में अपन और देख सकते हैं देखो, ये आएगा देखो। 1 मिनट सुनना ध्यान से देखो इधर। अब अगर अपने को जैसे मान लो ये फंक्शन दिया हुआ होता, जैसे f(x) बराबर अगर अपने को x² दिया हुआ होता, तब f(x) बराबर अगर x² दिया हुआ होता तो अपने को प्रत्येक उपअंतराल में निम्नक और उच्चक निकालना पड़ता देखो। क्यों निकालना पड़ता देखो, क्योंकि प्रत्येक उपअंतराल में निम्नक और उच्चक अलग अलग आते। भाई इस उपअंतराल में अगर अपन देखते तो 0 पे फलन का मान देखते देखो, 0 पे जो फलन का मान होता वो निम्नक होता देखो। इस उपअंतराल में अगर अपन देखते तो 1/n पे जो फलन का मान होता वो क्या होता, निम्नक होता देखो। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो अपने को इस तरीके से ही करना पड़ेगा देखो। लेकिन अगर फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है देखो, फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, अगर x प्रीम संख्या है तब तो इसका मान इसके बराबर आएगा, x अप्रीम संख्या है तब इसका मान इसके बराबर आएगा देखो। अब अपन ये बात जानते हैं प्रत्येक उपअंतराल के अंदर प्रीम संख्या भी होंगी, अप्रीम संख्या भी होंगी देखो। प्रत्येक उपअंतराल के अंदर प्रीम संख्या भी आएंगे, अप्रीम संख्या भी आएंगे देखो। कितनी भी दो छोटी संख्या ले लो, उनके बीच में अनंत प्रीम होती है, अनंत अप्रीम होती है। तो जब प्रीम होंगी तब तो फलन का मान ये आएगा देखो, और अप्रीम होंगी तब फलन का मान ये आएगा देखो। तो प्रत्येक उपअंतराल में फलन का मान ये भी आएगा, ये भी आएगा देखो। यानी फलन का मान ये भी आएगा, ये भी आएगा, इस उपअंतराल में भी आएगा, इस उपअंतराल के अंदर भी ये आएगा देखो। तो अपन केवल ये देख लेंगे कि कौन सा मान बड़ा है। जो मान बड़ा है वो तो क्या हो जाएगा देखो, उच्चक हो जाएगा। अब सभी उपअंतरालों में उच्चक सेम ही रहेगा देखो, सभी उपअंतरालों में उच्चक सेम ही रहेगा। तो सीधा ही अपन क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल 0 1 में ही उच्चक देख लेंगे देखो। यानी इन दोनों मानों में से जो बड़ा मान है वो क्या हो जाएगा, उच्चक हो जाएगा, और जो छोटा मान है वो क्या हो जाएगा, निम्नक हो जाएगा। एक शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी बेसिक तरीका यही है करने का देखो। पहले उपअंतरालों में बांटो फिर क्वेश्चन को करो, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है देखो। तो यहाँ अपन ये उपअंतरालों में उच्चक और निम्नक ने निकाल के सीधा ही इस अंतराल में निकाल रहे देखो। और ऐसा अपन केवल तभी करेंगे जब फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया हो देखो। अगर इस तरीके से फंक्शन डिफाइन कर रखा हो तो सीधा इस अंतराल के अंदर निकाल लेना देखो। इस अंतराल में जो निम्नक और उच्चक आएंगे वही वैसे आएंगे देखो, उच्चक और निम्नक। भाई फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर रखा है, मान लो कोई फंक्शन है देखो, कल अपन ने जैसे पहला एग्जाम्पल किया था, फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर रखा था देखो, जब x प्रीम संख्या है तब तो फंक्शन का मान 0 होगा देखो, 1 है तब x का मान क्या आएगा, अप्रीम आएगा देखो। ऐसे फंक्शन को डिफाइन कर रखा देखो। अब इस अंतराल की बात करें तो देखो, इस अंतराल में प्रीम संख्या भी होंगी, अप्रीम संख्या भी होंगी देखो। तो इस अंतराल में फलन का मान 0 भी आएगा और 1 भी आएगा देखो। फिर इस अंतराल में आएंगे देखो, अपन इस अंतराल में आएंगे, इस अंतराल में भी प्रीम संख्या भी है, अप्रीम संख्या भी है देखो। तो इस अंतराल में फलन का मान 0 भी आएगा, 1 भी आएगा देखो। फिर इस अंतराल में आएंगे तो इस अंतराल में फलन का मान 0 भी आएगा, 1 भी आएगा देखो। तो सभी अंतरालों में फलन का मान 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा देखो। तो सभी उपअंतरालों में देखो निम्नक 0 रहेगा, उच्चक 1 रहेगा देखो। सभी उपअंतरालों में उच्चक और निम्नक सेम ही रहेंगे देखो। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, सीधा इस उपअंतराल के अंदर ही उच्चक और निम्नक निकाल लेते हैं देखो। अब ये बात अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो थोड़ा सा यहाँ अपन देखो नियम से हटके इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, शॉर्ट तरीका अपन काम में ले रहे हैं देखो। अगर वैसे करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, और सेकंड ग्रेड में एक बार पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ आपको केवल इतना करना है, एग्जाम में क्वेश्चन अपन इस तरीके से शॉर्ट तरीके से कर लेंगे। ये देख लो इस अंतराल के अंदर बड़ा कौन सा है इनमें, जो बड़ा है उसको तो अपन कह देंगे उच्चक कह देंगे, और जो छोटा है उसको अपन निम्नक कह देंगे देखो। बड़े वाले का समाकलन करेंगे तब तो ऊपरी रीमान समाकलन आ जाएगा, छोटे वाले का समाकलन करेंगे तब निम्न रीमान समाकलन आ जाएगा। कोई अपने को ये विभाजन वगैरह करने की जरूरत नहीं है देखो। और ये तरीका तभी लगेगा जब फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रखा देखो। ये थोड़ा सा मतलब शॉर्ट तरीके से अपन कह रहे हैं देखो। वैसे बेसिक तरीका यही है कि इसको n भागों में बांटो और फिर करो। एग्जाम किताब में क्वेश्चन भी इसी तरीके से कर रखे हैं देखो। तो थोड़ा सा अपन ये देख रहे हैं देखो, एक शॉर्ट तरीके से थोड़ा इसको पढ़ रहे हैं देखो। 3-4 स्पेशल एग्जाम्पल कह सकते हैं इनको, अपन शॉर्ट तरीके से देख रहे हैं देखो। तो यहाँ ये देख लो देखो, अपने को ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन पूछा गया देखो। तो ये देखो देखिए 0 और 1 के बीच में इनमें बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है, बड़ा फलन कौन सा है, छोटा फलन कौन सा है, वो देख लो देखो। कौन सा बड़ा है इसमें बताओ देखिए। अगर ऐसे नहीं पता लगे तो अपन क्या करेंगे देखो, इस फलन में से इस फलन को घटा के देख लेंगे। कल कर लिया थोड़ी कुछ, ये कर दिया कल। इसमें से इसको घटा के देख लेंगे देखो, इसमें से इसको घटा के देख लेंगे देखो। x प्लस एक्स स्क्वायर में से मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को घटा दिया देखो। बिल्कुल आसानी से अपन देख पाएंगे देखो कितना आएगा देखो। इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से इसका मान आएगा देखो x माइनस एक्स स्क्वायर, यह x माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो, ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिखेंगे देखो। अब अंतराल ले रखा है अपने देखो 0 से 1 तक ले रखा है देखो, 0 से 1 तक ले रखा है देखो। तो ये देखो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखो, x का मान यहां से रखना है अपने को देखो।
x का मान अगर यहां से रखेंगे तो इसका मान पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो देखो देखो। अगर x का मान अगर 1 से छोटा है, भी x का मान अपन ये बात जानते हैं, देखो x का मान अगर अपन 0 और 1 के बीच में लेंगे तो x स्क्वायर का मान भी क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा देखो। और x स्क्वायर का मान 0 और 1 के बीच में आने का मतलब x स्क्वायर का मान 1 से छोटा आएगा। x स्क्वायर का मान 1 से छोटा आएगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव संख्या आएगी देखो। यदि x का मान अपन 0 और 1 के बीच में लेंगे तो ये जो संख्या आएगी वो पॉजिटिव संख्या आएगी देखो, ये अपन कह सकते हैं देखो। ये जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव संख्या आएगी, ये अपन कह सकते हैं देखो, ये अपन कह सकते हैं देखो। शायद नहीं समझे तो देखो मैं दोबारा बताता हूं। यहां अपन ने देखो x प्लस एक्स स्क्वायर में से ये संख्या घटा दे देखो, इसमें से ये संख्या घटाने पे जो आ रहा देखो x माइनस एक्स क्यूब आ रहा देखो, इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया देखो। अब ये देखो देखिए एक्स स्क्वायर है वो 1 से छोटा है 1 बड़ा है। अगर x का मान अपन इन दोनों के बीच में लेते हैं तो अगर x का मान आप 0 और 1 के बीच में लोगे तो x स्क्वायर का मान भी क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में ही तो आएगा, यानी x स्क्वायर का मान 1 से छोटा आएगा। और x स्क्वायर का मान अगर 1 से छोटा होगा तो ये जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव ही तो आएगी। और पॉजिटिव आएगी इसका मतलब इसको अपन कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह सकते हैं। अब ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है यानी इसमें से इसको घटाने पे धनात्मक मान आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है देखो। अतः अपन ये कह सकते हैं देखो x प्लस एक्स स्क्वायर है वो बड़ा होगा किससे, देखो x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से देखो, ये अपन कह सकते हैं देखो। x प्लस एक्स स्क्वायर है वो बड़ा होगा x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से देखो। ऐसे अगर नहीं पता लग रहा है तो देखो 0 और 1 के बीच में कोई संख्या ले लो देखो, उस संख्या पर इसका मान निकाल लो, इसका मान निकाल लो देखो। जो बड़ा मान आ रहा है वो बड़ा हो जाएगा, छोटा मान आ रहा है वो छोटा हो जाएगा देखो। तो यहां अपन ये कह सकते हैं ये देखो बड़ा होगा इससे, ये बात सही है क्या बताओ। तो इसको तो अपन कह देंगे देखो उच्चक, उच्चक तो हो जाएगा देखो x प्लस एक्स स्क्वायर। और निम्नक कितना हो जाएगा देखो, इसका निम्नक हो जाएगा ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा देखो। उच्चक कितना हो जाएगा, निम्न कितना हो जाएगा देखो। अब अपने को निकालना है, जैसे मान लो ऊपरी रीमान समाकलन निकालना है देखो। अब मान लो अपने को निकालना है ऊपरी रीमान समाकलन निकालना है देखो। तो ऊपरी रीमान समाकलन का चिन्ह ये होता है देखो, ये चिन्ह होता है देखो। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा देखो, इस तरीके से अपन इसको लिखते हैं देखो। ये बराबर हो जाएगा किसके, देखो 0 से 1 तक अपन उच्चक का समाकलन कर देंगे देखो, 0 से 1 तक अपन उच्चक का समाकलन कर देंगे देखो, 0 से 1 तक अपन उच्चक का समाकलन कर देंगे देखो। जो अधिकतम मान है उसका समाकलन कर देंगे देखो। जो बड़ा मान है उसका समाकलन करेंगे तो ऊपरी रीमान समाकलन आ जाएगा, छोटा मान है उसका समाकलन करेंगे तो निम्न रीमान समाकलन आ जाएगा देखो। कितना आ जाएगा इसका समाकलन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा देखो। लिमिट आ जाएगी 0 से 1 यानी 1/2 प्लस 1/3 यानी कितना हो जाएगा 5/6 देखो। ऊपरी रीमान समाकलन आएगा 5/6 आएगा देखो। ऐसे अपन निकाल सकते हैं देखो, निम्न रीमान समाकलन निकाल सकते हैं देखो। निम्न रीमान समाकलन अपन निकाल रहे हैं देखो। निम्न रीमान समाकलन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, निम्नक का समाकलन कर देंगे देखो। निम्नक है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये देखो निम्नक का समाकलन कर देंगे देखो। कितना आएगा इसका समाकलन करेंगे तो है 7/12, इसका मान आ जाएगा 7/12। तो ये ऊपरी रीमान समाकलन हो गया, ये निम्न रीमान समाकलन हो गया। कई बार ऐसा पूछा जा सकता है देखो। बेसिक तरीका वही है, क्लोज इंटरवल 0-1 को n भागों में बांट के फिर करना देखो। ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से थोड़ा शॉर्ट में अपन कर रहे हैं देखो। अगर फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है तो केवल ये देख लो बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। जो बड़ा है उसका समाकलन करेंगे तो ऊपरी रीमान समाकलन आ जाएगा, छोटा है उसका समाकलन करेंगे तो निम्न रीमान समाकलन आ जाएगा देखो। ये अपन देख सकते हैं देखो। अपनी किताब में जो क्वेश्चन दे रखे हैं देखो, मैं 1-2 क्वेश्चन लिख रहा हूं वैसे देखो। एफ एक्स बराबर ये दे रखा है देखो, जब एक्स परिमेय है देखो, जब एक्स अपरिमेय तब अपने वो दे रखा है देखो 1 - x दे रखा है।
तब अंतराल क्लोज इंटरवल 0-1 में ऊपरी रीमान समाकलन वह निम्न रीमान समाकलन पूछा गया है। ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन पूछा गया है। अब ये देख सकते हो क्या क्लोज इंटरवल 0-1 में इनमें बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है? इन दोनों में से कौन सा बड़ा रहेगा और कौन सा छोटा रहेगा? देखो देखिए कैसे देखोगे बताओ। √1 - x² बड़ा है या 1 - x बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 1 - x बड़ा है। कैसे पता लगा? एक तो ऐसे मैथ्स में कोई देखने से पता नहीं लगता है कि बड़ा कौन सा है। कैसे पता लगाया कि बड़ा कौन सा है इसमें है? x बराबर अगर 1/2 रखोगे तो x बराबर 1/2 रखने पे इसका मान कितना आएगा? मान लो x की जगह अगर आप 1/2 रख रहे हो, x की जगह अगर 1/2 रखोगे तो उसका मान आएगा 1 - 1/4 यानी √3/4 आएगा। देखो और यहाँ x बराबर 1/2 रखोगे, देखो इसके अंदर √1 - x² है, इसका मान तो इतना आएगा। देखो x बराबर 1/2 पर, x बराबर 1/2 पे इसका मान तो इतना आएगा। देखो और 1 - x का मान आएगा इतना 1/2। इनमें बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, √3/4 बड़ा है। मान निकाल के देख लो चाहिए आप। √3/4 बड़ा है 1/2 से। देखो है या नहीं? √3/4 बड़ा आएगा, ये बड़ा है। देखो √3/4 बड़ा है इसकी बजाय। देखो x बराबर 1/2 पे अगर मान देखें तो ये बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा। देखो और ऐसे नहीं पता लग रहा है तो देखो दूसरा तरीका ये है। देखो एक तो अपन ऐसे चेक कर सकते हैं, मान लो कोई सामान्य फंक्शन है तो ऐसे चेक हो जाएगा। देखो कोई भी एक मान रख के देख लेंगे। देखो ऐसे अपन चेक कर सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका क्या है, इसमें से इसको घटा के देख लेते हैं अपन। इसमें से इसको घटा के देख लो। देखो या तो आप ऐसे चेक कर सकते हो या अपन घटा के देख लेंगे। देखो सुनना इधर सुनना। देखो अब √1 - x² में से तो घटेगा नहीं, तो इसके स्क्वायर में से घटा लेते हैं। देखो इसके स्क्वायर में से मैंने इसका स्क्वायर घटा दिया। देखो तो स्क्वायर में से घटाएंगे तो भी वही बात है। √1 - x² के स्क्वायर में से मैंने इसका स्क्वायर घटा दिया। देखो कितना आएगा? देखो इसका मान अगर देखेंगे तो ये 1 - x² आ गया, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा? 1 - x² + 2x ये आएगा। देखो इससे ये कैंसिल हो गया। देखो यहां देखो ये बन रहा है 2x - 2x² बन रहा है। देखो इसमें से मैंने 2x कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 1 - x, ये बनेगा। देखो अब देखो देखिए ये जो संख्या है वो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यदि x का मान अपन 0 और 1 के बीच में लेते हैं, x का मान अगर 0 और 1 के बीच में लेंगे तो इसका मान क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? देख सकते हो। देखो x का मान 1 से छोटा है। अगर x का मान 1 से छोटा लोगे तो ये पॉजिटिव संख्या ही तो रहेगी। यहां से देखो x का मान 1 से छोटा, देखो x का मान 1 से छोटा है तो ये संख्या पॉजिटिव रहेगी। देखो पॉजिटिव रहेगी। देखो तो ये संख्या अगर पॉजिटिव रहेगी तो अपन ये कह सकते हैं, देखो √1 - x² का जो स्क्वायर है वो बड़ा आएगा किससे? 1 - x के स्क्वायर से। देखो और यहां से आ जाएगा अपने पास √1 - x², ये बड़ा हो जाएगा 1 - x से। इसमें से इसको घटा के देखा। देखो 1-2 क्वेश्चन है बस, हो गया पूरा ये चैप्टर, जल्दी हो जाएगा। देखो √1 - x² में से इसको घटा दिया। देखो ये सही है कि बात? देखो √1 - x √ था, इस वजह से मैंने स्क्वायर ले लिया। देखो भाई अगर बड़ी संख्या है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा छोटी संख्या के स्क्वायर से, तो स्क्वायर चेक कर लिया अपन। देखो अब इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाया तो देखो पॉजिटिव संख्या आ रही है। देखो तो इसका मतलब वो बड़ा होगा इससे। देखो तो इसका मतलब √1 - x² बड़ा है जबकि ये छोटा। देखो तो इसका मतलब यहां अपन देख सकते हैं। देखो उच्चक तो क्या हो जाएगा? √1 - x² है वो तो उच्चक हो जाएगा। देखो और 1 - x है वो क्या हो जाएगा? निम्नक हो जाएगा। देखो निम्नक हो जाएगा।
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो तो उच्चक हो जाएगा और 1 माइनस एक्स है वो निम्नक हो जाएगा। देखो अब ऊपरी रीमान समाकलन कितना आ जाएगा, देखो ऊपरी रीमान समाकलन उच्चक का समाकलन कर देंगे, देखो 0 से 1 तक, 0 से 1 तक उच्चक का समाकलन कर देंगे। देखो ये कर देंगे, देखो 0 से 1 तक उच्चक का समाकलन करेंगे तो ऊपरी रीमान समाकलन आएगा। अब इसका समाकलन करके देखो, देखिए कौन कौन कर सकता है इसका समाकलन है, जगह जगह दिक्कत ही दिक्कत है। देखो अब इसका समाकलन में दिक्कत रहेगी। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, देखो एक्स वाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो फिर क्या होता है, प्लस होता है ना, प्लस ए स्क्वायर बाई टू। देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। देखो ये होगा। देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे इतना आएगा। देखो अब x की जगह 1 रख दो, देखो इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो देखो ये तो 0 हो जाएगा। अपर लिमिट रख रहे हैं, x की जगह 1 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। देखो यहाँ x की जगह 1 करेंगे तो देखो साइन इनवर्स 1 आएगा और साइन इनवर्स का 1 का मान होता है पाई बाई 2। देखो पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर x की जगह 0 करेंगे तो 0 होगा। देखो तो इसका मान आ रहा है देखो पाई बाई 4। ऊपरी रीमान समाकलन आ रहा है पाई बाई 4। देखो ऊपरी रीमान समाकलन आएगा पाई बाई 4 आएगा। देखो ऐसे ही निम्न रीमान समाकलन निकाल लेंगे। देखो निम्न रीमान समाकलन निकाल लेंगे। देखो निम्न रीमान समाकलन निकालने के लिए निम्नक का समाकलन कर देंगे। देखो ये आ जाएगा। देखो तो कितना हो जाएगा इसका समाकलन करेंगे, देखो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ जाएगी 0 से 1। देखो तो इसका मान आएगा 1/2। देखो तो निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन इस तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन बराबर नहीं आ रहे हैं। देखो ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन है वो बराबर नहीं आ रहे हैं। देखो इसका मतलब ये फलन समाकलन ही नहीं है। देखो इसका समाकलन नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है तो उसका समाकलन अपन नहीं कर सकते थे, ये अपन कह सकते थे। अतः ये फलन समाकलन ही नहीं है। देखो दिया गया फलन है वो समाकलन ही नहीं है। देखो इस तरीके से इसको लिखेंगे। देखो अपन ये लिखेंगे। अगर रीमान इंटीग्रेबल होता तो लिखते f बिलोंग्स टू लिखते। देखो अब ये फलन रीमान समाकलन नहीं है। देखो यानी इस फलन का समाकलन नहीं कर सकते। देखो सेकेंड ग्रेड 2013 में देखो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये लिख लिया कि सब लोगों ने। देखो यहाँ थोड़ा सा अपन एक शॉर्ट तरीका काम में ले रहे हैं। देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो सेकेंड ग्रेड 2013 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तब अंतराल क्लोज इंटरवल 0 पाई बाई 4 में। देखो ऊपरी रीमान समाकलन वह निम्न रीमान समाकलन पूछा गया। देखो
क्लोज इंटरवल 0 से π/4 में इस फलन का ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन क्या आएगा वो पूछा गया। देखो ये देखो, देखिए अंतराल क्लोज इंटरवल 0 π/4 में इनमें बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है? साइन एक्स बड़ा होगा या कोस एक्स बड़ा होगा? अंतराल क्लोज इंटरवल 0 π/4 में अपन ये बात जानते हैं कोस एक्स है वो बड़ा होता है साइन एक्स से। देखो एक्स बराबर 0 पे अगर मान देखेंगे तो कोस का मान 1 आएगा जबकि साइन का मान 0 आएगा। देखो तो 0 से π/4 तक अगर देखें तो कोस एक्स है वो बड़ा होता है साइन एक्स से। देखो इसलिए अपन देख सकते हैं, देखो उच्चक है वो तो हो जाएगा कोस एक्स, उच्चक तो हो जाएगा कोस एक्स और निम्नक हो जाएगा कितना? साइन एक्स। कोस एक्स है वो उच्चक हो जाएगा, निम्नक हो जाएगा साइन एक्स। देखो अब ऊपरी रीमान इंटीग्रेट निकाल रहे हैं। देखो ऊपरी आर समाकलन निकाल रहे हैं। देखो ऊपरी रीमान समाकलन निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो 0 से π/4 तक उच्चक का समाकलन कर देंगे। देखो कोस एक्स का समाकलन कर देंगे, 0 से π/4 तक कोस एक्स का समाकलन कर देंगे। देखो कितना आ जाएगा कोस एक्स का समाकलन? कोस एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स। क्या आ जाएगा? लिमिट रखेंगे साइन π/4 का मान हो जाएगा 1/√2। तो ऊपरी रीमान समाकलन है वो 1/√2 आएगा। देखो निम्न आर समाकलन, देखो निम्न रीमान समाकलन निकालने के लिए निम्नक का समाकलन कर देंगे। देखो साइन एक्स का समाकलन करेंगे कितना आएगा? माइनस कोस एक्स आ जाएगा। लिमिट आएगी 0 से π/4। क्या जाएगा? यहां देखो लिमिट रख देंगे। देखो अपर लिमिट रखेंगे कोस π/4 का मतलब 1/√2 हो जाएगा। देखो एक्स की जगह 0 रखेंगे, कोस 0 का मान 1 आएगा। देखो तो 1 - 1/√2 आएगा। देखो 1 - 1/√2 आ जाएगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन बराबर नहीं आ रहे हैं। देखो सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया, ये मान पूछा गया। देखो अब वैसे अगर आप देखो तो अपनी किताब के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो 2 पेज का क्वेश्चन है कम से कम। गुणों तो ये उसके अंदर अपने को त्रिकोणमिति की श्रेणी के योग का सूत्र और लगाना पड़ेगा बीच में एक, तब वो क्वेश्चन होता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने नियमों से हटके इस क्वेश्चन को किया। देखो ऑब्जेक्टिव में अपन देख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है उस तरीके से करने की। ऑब्जेक्टिव में अपन ये देख लिया 0 से π/4 के बीच में बड़ा कौन सा? देखो जो बड़ा उसका समाकलन कर दिया, जिससे ऊपरी रीमान समाकलन आ गया। छोटा है उससे समाकलन करेंगे तो निम्न रीमान समाकलन आएगा। वैसे अगर देखें तो इसको n भागों में विभाजित करके और फिर किया जाता है इस क्वेश्चन को। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फलन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। देखो ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन बराबर नहीं है। देखो बराबर नहीं है। देखो निम्न रीमान समाकलन, इस फलन का अपन समाकलन नहीं कर सकते। देखो इस फलन का समाकलन नहीं किया जा सकता। देखो इस फलन का समाकलन नहीं कर सकता। देखो तो ये 3-4 विशेष एग्जाम्पल वहां दे रखे हैं, तो इनको इस तरीके से अपन कर लेंगे। देखो थोड़ा लास्ट एक थ्योरम है, देखो छोटी सी वो लिख लेना।
नोट लगा के लिख लो, देखो एक बात लिख ले रहा है इसके अंदर। यदि फ्लेन एफ है वो देखो रीमान इंटीग्रेबल है, देखो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं देखो, यानी फ्लेन एफ का अगर समाकलन हो सकता है, देखो यदि फ्लेन एफ का अगर समाकलन हो सकता है तो उसके मापांक का भी हमेशा समाकलन हो सकता है। देखो मॉड ऑफ एफ है वो भी क्या आएगा, रीमान इंटीग्रेबल आएगा। देखो अगर किसी फलन का समाकलन हो सकता है तो उसके मापांक का भी समाकलन हो सकता है। देखो लेकिन इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। देखो इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। देखो विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। यानी ये थ्योरम ये कहती है कि यदि फलन का समाकलन आप कर सकते हो तो उसके मापांक का भी हमेशा समाकलन हो जाएगा। देखो कोई भी फलन है उसका समाकलन अगर हो रहा है तो उसके मापांक का भी हमेशा समाकलन हो जाता है। ये शॉर्ट में मैंने लिखा, समझ रहे हो की बात। एफ अगर रीमान इंटीग्रेबल है यानी एफ का अगर समाकलन हो रहा है, इस बात का मतलब ये देखो लिखूंगे ये बात, यानी एफ अगर समाकलनीय फलन है, देखो एफ अगर समाकलनीय है देखो तो मॉड ऑफ एफ भी क्या होता है, समाकलनीय होता है। देखो परंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। एफ अगर समाकलनीय है तो मोड ऑफ एफ भी समाकलनीय होता है, लेकिन विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। देखो यानी मापांक का समाकलन हो रहा है तो फलन का समाकलन होना जरूरी नहीं है। देखो एक उदाहरण अपन देखेंगे, देखो इसके लिए देखो एग्जाम्पल अपन जैसे ये देख रहे हैं। देखो मान लो एफ एक्स को अपन ने ऐसे डिफाइन कर लिया। देखो एफ एक्स को अपन ने ऐसे डिफाइन कर लिया। देखो जब 1 है, एक्स जब परिमेय है तब तो इसका मान 1 के बराबर ले लिया। देखो और जब एक्स अपरिमेय संख्या है, देखो इरेशनल नंबर है, तब इसका मान ले लिया -1 ले लिया। देखो अंतराल ले लिया अपन ने क्लोज इंटरवल 0-1 ले लिया। देखो अंतराल ले लिया अपन ने क्लोज इंटरवल 0-1 ले लिया। देखो अब देखो देखिए 0 से 1 तक इस फलन का समाकलन कर सकते हैं क्या अपन? 0 से 1 तक इस फलन का समाकलन किया जा सकता है क्या? वही निकालेंगे, निम्नक निकालेंगे, उच्चक निकालेंगे। अपने को ये देखना है कि इस फलन का समाकलन अपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखो मान लो इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है। देखो तब अपने को ये पूछ लिया है कि 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स है वो विद्यमान है या नहीं, ऐसे पूछ लिया सपोज इस क्वेश्चन को अपने को, विद्यमान है या नहीं, यानी इस फलन का समाकलन हो सकता है या नहीं, वो अपने को पूछा गया। देखो तो फलन का समाकलन कब कर पाएंगे? यदि ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन बराबर आएगा। देखो ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन बराबर आएंगे तब इस फलन का समाकलन कर पाएंगे अपन। देखो ये बात समझ रहे हो क्या सारे? देखो अब यहां देखो, देखिए इस अंतराल के अंदर इसका निम्नक क्या आएगा। यहां देखो अंतराल के अंदर अपन ये देख लेंगे। देखो फलन का मान जब परिमेय संख्या होगा तब तो 1 आएगा। देखो सुनना, इधर सुनना, देखो एक बार क्लोज इंटरवल 0-1 के अंदर देखो जब परिमेय संख्या आएगी तब तो इसका मान 1 आएगा। देखो फलन का, और जब अपरिमेय संख्या आएगी तब फलन का मान -1 आएगा। देखो तो इस पूरे अंतराल के अंदर या तो फलन का मान 1 आएगा या -1 आएगा। जो छोटा है उसको तो निम्नक कर देंगे, जो बड़ा है उसको उच्चक कर देंगे। देखो तो इस अंतराल में देखो, अंतराल क्लोज इंटरवल 0-1 में, कल भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था। देखो अंतराल क्लोज इंटरवल 0-1 में अगर अपन निम्नक देखेंगे तो कितना आएगा? निम्नक -1 आएगा। देखो उच्चक अगर देखेंगे तो उच्चक कितना आएगा? 1 आएगा। निम्नक -1 आएगा, उच्चक 1 आएगा। देखो अब निम्न रीमान समाकलन अगर अपने को निकालना, देखो निम्न रीमान समाकलन, निम्न रीमान समाकलन निकालने के लिए 0 से 1 तक अपन -1 का समाकलन कर देंगे। देखो 0 से 1 तक -1 का समाकलन कर देंगे। देखो
निम्नक का समाकलन करेंगे तब तो आएगा निम्न रीमान समाकलन, उच्चक का समाकलन करेंगे तब आएगा ऊपरी रीमान समाकलन। तो -1 का समाकलन करेंगे कितना आ जाएगा, -x लिमिट आएगी 0 से 1 यानी -1 आएगा। देखो मान ऊपरी रीमान समाकलन निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो ऊपरी रीमान समाकलन 0 से 1 तक अपन क्या करेंगे, उच्चक का समाकलन कर देंगे। देखो तो 1 का समाकलन करेंगे x आएगा, लिमिट 0 से 1 आएगी। देखो ये आ गया, देखो ये आएगा। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन बराबर नहीं है। देखो ये दोनों मान बराबर नहीं आ रहे हैं। देखो निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन बराबर नहीं आ रहे हैं। निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन बराबर नहीं है। देखो अतः अपन ये कह सकते हैं कि ये जो फलन है वो रीमान समाकलनीय नहीं है। देखो यानी इसका जो समाकलन है वो विद्यमान नहीं आएगा। देखो ये अपन कहेंगे कि इसका समाकलन है वो विद्यमान नहीं है। देखो यानी इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 से 1 f(x) dx वो विद्यमान नहीं है। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो ये जो फलन लिया इसका अपन समाकलन नहीं कर सकते। देखो ये जो फलन लिया इसका अपन समाकलन नहीं कर सकते। देखो अब मैं मापांक ले रहा हूं, देखो इसके अंदर अगर अपन मापांक लेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा। देखो इसके अंदर अगर अपन मापांक लेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा। मापांक लेंगे तो कितना आएगा, -1 का मापांक लेंगे तो भी 1 आ जाएगा। देखो तो मापांक लेंगे तो कितना आएगा, देखो वो अपन देख रहे हैं। देखो अगर मोड ऑफ f(x) अगर अपन लेंगे देखो तब इसका मान 1 आएगा। देखो जब x परिमेय हो या अपरिमेय हो। देखो x परिमेय या अपरिमेय, देखो x परिमेय या अपरिमेय। देखो अगर मापांक ले लेंगे तो जो -1 है वो भी +1 बन जाएगा। देखो तो चाहे x है वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, इसका मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। देखो 1 रहेगा। देखो अब अंतराल क्लोज इंटरवल 0-1 में अगर अपन निम्नक, और वैसे भी अगर अपन देखें तो ये तो देखो एक अचर फलन आ गया, और कल अपन बात कर चुके हैं। देखो अचर फलन है वो हमेशा समाकलनीय रहेगा। देखो और बाकी वैसे अपन देख सकते हैं, देखो अंतराल क्लोज इंटरवल 0-1 में, देखो अंतराल क्लोज इंटरवल 0-1 में अगर इसका निम्नक देखेंगे तो कितना आएगा इसका निम्नक। देखो इस फलन का सब जगह मान एक ही रहेगा। देखो चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, इस फलन का मान सब जगह एक आएगा। देखो 0 पर भी एक आएगा, 1 पे भी एक आएगा, परिमेय संख्या हो अपरिमेय संख्या हो सब जगह एक रहेगा। देखो तो इस फलन का निम्नक भी एक आएगा, उच्चक भी एक आएगा। देखो निम्नक भी एक आएगा, उच्चक भी एक आएगा। देखो और निम्नक और उच्चक एक आएंगे तो निम्न रीमान समाकलन भी कितना आ जाएगा इसका, निम्न रीमान समाकलन निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0 से 1 तक 1 का समाकलन कर देंगे। देखो 0 से 1 तक 1 का समाकलन कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका मान, 1 आएगा। देखो ऊपरी रीमान समाकलन निकालेंगे तो वो भी इतना ही आएगा। देखो जीरो से 1 तक 1 का समाकलन करेंगे, देखो वो भी 1 ही आएगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं। देखो अतः ये जो फलन है वो क्या है, रीमान समाकलनीय है। देखो यानी मोड ऑफ एफ है वो क्या है, देखो रीमान समाकलनीय है। देखो अब ये उदाहरण तो केवल समझाने के लिए था, वो बात अपन सीधी याद रखेंगे। देखो अगर कोई फलन का समाकलन हो सकता है तो उसके मापांक का भी हो सकता है, लेकिन मापांक का अगर समाकलन हो रहा है तो जरूरी नहीं फलन का समाकलन हो जाए। देखो फलन का समाकलन होना जरूरी नहीं है। देखो ये बात अपन कह सकते हैं। ये बात अपन कह सकते हैं। इसके अंदर एक ऐसी बात भी और दे रखी है, देखो थोड़ा सा याद कर लेना। देखो अगर a से b तक मान लो किसी फलन का समाकलन कर रहे हो, देखो आप a से b तक किसी फलन का समाकलन कर रहे हैं। देखो समाकलन करके एक तो मापांक लें। देखो एक तो किसी फलन का समाकलन करके फिर उसका मापांक लें। एक पहले फलन का अपन मापांक ले लें, देखो और फिर समाकलन करें। देखो तो ये जो मान है वो हमेशा इससे बड़ा या बराबर आएगा। देखो एक तो किसी फलन का समाकलन करके फिर मापांक लो, एक पहले मापांक ले लो फिर समाकलन कर लो। देखो
तो ये मान या तो इसके बराबर रहेगा या ये मान बड़ा रहेगा। देखो ये मान बड़ा रहेगा, देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो थ्योरम में प्रूव की जाती है ये बात, ये इसी थ्योरम का पार्ट है। देखो ये तो कोई मान लो ऐसी बात पूछ ले तो थोड़ा ध्यान रखना। देखो अपने किसी भी फलन का समाकलन करके फिर उसका मापांक लें, यहाँ मापांक लेके फिर समाकलन कर रहे हैं। देखो तो ये मान हमेशा बड़ा आता है इसके मान से। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो तो ये चैप्टर पूरा हो गया। देखो कुछ क्वेश्चन अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताओ। देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन तो मैं यही पूछ रहा हूं, देखो बताना। देखिए आप में से कौन कौन बताता है। देखो पांच छह क्वेश्चन अपन करके देखते हैं, आप बताओ। देखिए आप लोग, सारे अपनी कॉपी में करेंगे, बताएंगे नहीं क्योंकि उत्तर रहे। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ। देखिए थर्ड ऑप्शन यहां सही है। देखो थर्ड ऑप्शन यहां सही रहेगा। देखो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अपन पहले देखो सीनियर वाला जो सिलेबस था वहां कर चुके हैं। देखो और वहां अपन ने ये बात की थी जहां पे ये दोनों मान, वैसे तो तरीका होता है उसका भाई, सबसे पहले अपन एक कोई वास्तविक संख्या लेते हैं, फिर उसकी बाईं सीमा निकालते हैं अपन, फिर दाईं सीमा निकालते हैं, बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर आती है वो अपन चेक करते हैं। देखो लेकिन वहां सीधा सा अपन ने वो तरीका भी अपने लगाया था और वहां सीधा सा एक तरीका अपन ने देखा था, ऐसा फलन है वो तभी सतत होगा जब ये दोनों मान बराबर होंगे। देखो ऐसा बिंदु जहां पे ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे वहीं पर ये फलन क्या होता है, सतत होता है। देखो उसके अलावा कहीं भी सतत नहीं होता। देखो जहां पे ये दोनों मान बराबर होंगे वहां पे ये सतत आएगा, और ये दोनों मान बराबर कहीं भी नहीं हो सकते। देखो और दोनों मान बराबर नहीं हो सकते इसका मतलब ये फलन कहीं भी सतत नहीं हो सकता। देखो और सतत नहीं होगा तो फिर अवकलनीय नहीं होगा, और अभी अपन बात कर रहे थे ये समाकलनीय भी नहीं है। देखो तो अपन केवल इसको असतत कह सकते हैं। वो बात ध्यान में है क्या। देखो अपन ए कोई वास्तविक संख्या मानी थी। देखो ए कोई वास्तविक संख्या मानी थी, केस फर्स्ट अपन ने लिया था कि ए प्री में संख्या मान ली, फिर अपन बाईं सीमा निकाली थी, दाईं सीमा निकाल रहे थे। वो क्या बताऊं, वहां अपन ने ये बात की थी। देखो लास्ट में अपन ने ये निष्कर्ष निकाला था कि जहां पे ये दोनों मान बराबर होते हैं वहां पे वो फलन क्या होता है, सतत होता है। देखो और ये दोनों मान कहीं भी बराबर नहीं होंगे तो ये फलन सतत नहीं होगा। देखो ये बात ध्यान में है ना या नहीं, नहीं ध्यान में। चलो मैं बताऊं। देखो इधर सुनो, अगर सतत चेक करना है तो देखो, चलो 5 मिनट और लगेंगे। देखो सतत चेक करना है तो अपन ए कोई वास्तविक संख्या मान रहे हैं। देखो आपने को ये चेक करना है कि ये फलन सतत कहां पे होगा। देखो तो अपन ने ए कोई वास्तविक संख्या मान ली। देखो माना ए कोई वास्तविक संख्या है। देखो ए को अपन ने कोई वास्तविक संख्या मान ली। देखो ये मान ली। देखो अब ए प्री में भी हो सकती है, ए प्री में भी हो सकती है। तो केस फर्स्ट अपन ये ले रहे हैं। देखो जब ए प्री में संख्या, देखो केस फर्स्ट अपन ने ए को प्री में संख्या मान लिया। देखो इस तरीके से लिख लेना, अगर लिख ही रहे हो तो आप लोग। देखो फिर ढंग से लिख लो। देखो माना ए कोई वास्तविक संख्या है, तब ए प्री में या ए प्री में होगी। देखो तब ए प्री में या ए प्री में होगी। देखो या तो प्री में हो सकती है या ए प्री में हो सकती है। देखो ऐसा अपने वहां लिखा था। देखो
अगर ए कोई वास्तविक संख्या है तो ए प्री में भी हो सकती है, ए में भी हो सकती है। देखो केस फर्स्ट अपन ये ले रहे हैं, देखो केस फर्स्ट अपन ये ले रहे हैं, देखो जब ए प्री में, देखो ए प्री में, देखो अब ए प्री में तो ए पर फलन का मान निकाल लेंगे। देखो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो फलन का मान निकालते हैं, बाईं सीमा निकालते हैं, दाईं सीमा निकालते हैं। देखो तो ए पे फलन का मान निकालेंगे, ए पर फलन का मान कितना आएगा। देखो फलन को ऐसे डिफाइन कर रखा है, जब x प्री में संख्या होती है तो फलन का मान यहां से निकालेंगे। देखो और a को अपन ने प्री में संख्या माना, देखो रेशनल नंबर माना है, तो a पर फलन का मान कितना आएगा, 0 आएगा। देखो 0 आएगा, देखो a पर फलन का मान आएगा 0 आएगा, क्योंकि a को अपन ने प्री में संख्या मानी है। देखो ये बात सही है। देखो अब बाईं सीमा निकाल रहा हूं मैं, देखो बाईं सीमा अपन निकाल रहे हैं। देखो बाईं सीमा का ये नोटेशन होता है, देखो fa-0 लिखते हैं। देखो ऐसे लिखते हैं। देखो यहां से इसका मान आएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 fa-h आएगा। देखो ये सूत्र होता है। देखो इसका बाईं सीमा में अपन क्या करते हैं, देखो a से बाईं तरफ के मान काम में लेते हैं। देखो जब x a की ओर अग्रसर बाईं तरफ से होता है तब उसको बाईं सीमा कहते हैं। देखो अगर x a की ओर अग्रसर दाईं तरफ से होता है तब उसको अपन दाईं सीमा कहते हैं। देखो बाईं तरफ क्या होंगे, a से छोटे मान होंगे, इसलिए अपन लिखते हैं a-h। देखो a-h लिखेंगे। देखो अब ये जो a-h है वो क्या हो सकता है, प्री में भी हो सकता है, ए प्री में भी हो सकता है। देखो भाई ए में से अपन h घटा रहे हैं, ए में से h घटा रहे हैं, तो a-h है वो प्री में भी हो सकता है, ए प्री में भी हो सकता है। देखो तो दोनों केस यहां अपने को लेने पड़ेंगे। देखो a-h अगर मान लो प्री में हो जाता है तब तो इस लिमिट का मान कितना आएगा, तब तो इस लिमिट का मान कितना आएगा, देखो 0 आएगा। देखो अगर a-h का मान लो ए प्री में हो जाता है तब इस लिमिट का मान कितना आएगा, देखो 1 आएगा। देखो 1 आएगा। देखो ये बात सही है क्या, बताओ। तो इस सीमा का मान क्या आ सकता है, देखो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। देखो और सीमा तभी विद्यमान होती है जब उसका मान क्या होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय मान होता है। देखो तो इसका मतलब ये सीमा विद्यमान ही नहीं होगी। देखो इसका मतलब ये सीमा विद्यमान नहीं होगी। देखो सीमा विद्यमान नहीं होगी। देखो और सीमा विद्यमान नहीं है तो इसका मतलब ये x बराबर a पर सतत नहीं होगा। देखो x बराबर a पर सतत नहीं होगा। देखो वहां पर ने ये बात की थी, जहां पे ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे ना वहां सीमा सेम हो जाएगी इसकी, लेकिन यहां ये दोनों मान कहीं भी बराबर नहीं हो सकते। देखो और बराबर नहीं हो सकते तो इसका मतलब इसकी सीमा विद्यमान नहीं आएगी। देखो और सीमा विद्यमान ही नहीं होगी तो इसका मतलब ये फिर सतत नहीं होगा। देखो अगर ध्यान में हो तो किया था इस तरीके से अपने क्वेश्चन। देखो आता है, देखो x बराबर a पर ये सतत नहीं है। देखो x बराबर a पर असतत है। देखो तो अपन ये कह सकते हैं ये सब जगह असतत आएगा। देखो a अपने कोई प्री में संख्या मानी थी उस पर असतत आ रहा है। देखो ऐसे ही a प्री में मानोगे तो भी यही बात आएगी। देखो तो ये फलन असतत है, केवल अपन इतना कह सकते हैं कि असतत है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे, f(x) को ऐसे दे रखा है। देखो रीमान समाकलन ये है। देखो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें, थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। जहां पे ये दोनों मान बराबर होंगे, देखो अपन ने ये बात किया था कि जहां ये दोनों मान बराबर होते हैं वहां सतत होता है।
उसके अलावा ये फलन कहीं भी सतत नहीं आएगा। देखो ऐसे ही अपन ने लिखा था, देखो फलन सतत होगा, शॉर्ट अपन ने एक तरीका देखा था इसका, फलन सतत होगा यदि ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे। देखो जहां पे ये दोनों मान बराबर होंगे वहां सतत होगा। देखो तो x बराबर 1/2 इसका उत्तर आएगा। देखो इसके अलावा ये कहीं भी सतत नहीं होगा। देखो बाई सीमा और दाई सीमा वो बराबर नहीं आएंगे। देखो इस जहां पे ये दोनों मान बराबर होंगे उस पे सतत होगा। 1/2 पे सतत है, चेक करके देख सकते हो। देखो 1/2 पे सतत आ जाएगा ये, बाकी हुए ऐसे क्वेश्चन। देखो रीमान समाकलनीय नहीं है, देखो क्योंकि अपरिमित बिंदुओं पर असतत है। देखो बहुत सारे बिंदुओं पे असतत है। देखो तो यहाँ केवल थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। देखो थर्ड ऑप्शन सही है। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, यदि फलन है यदि फलन f क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित फलन है। देखो तथा पी डेस है वो पी का शोधन विभाजन है। देखो पी डेस पी का शोधन विभाजन है। देखो तब पी डेस में नए बिंदु सम्मिलित करने से, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो नए बिंदु सम्मिलित करने से निम्न डार्बो योग में कमी होगी। देखो ऊपरी डार्बो योग में वृद्धि होगी। निम्न डार्बो योग में वृद्धि होगी। देखो ऊपरी व निम्न डार्बो योग वही रहेंगे। देखो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? अगर विभाजन अपन बढ़ाएंगे तो देखो निम्न डार्बो योग है उसमें वृद्धि होगी, जबकि ऊपरी डार्बो योग में क्या होगी? कमी होगी। देखो कल ऐसी थ्योरम अपने देखी थी। देखो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बिल्कुल आसान आसान। देखो कल अपन ने बात की थी। देखो एल एफ पी है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किससे? एल एफ पी डेस से। देखो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा देखो यू एफ पी डेस, ये लेस देन इक्वल टू होता है यू एफ पी से। ये अपन कह सकते हैं। यानी अपन ये कह रहे हैं देखो पी डेस है, देखो पी का शोधन विभाजन है, पी डेस में ज्यादा बिंदु है। देखो तब निम्न डार्बो योग है वो बड़ा आ रहा है। देखो निम्न डार्बो योग है वो पी डेस का बड़ा है। देखो जबकि ऊपरी डार्बो योग है वो किसका बड़ा है? पी का बड़ा है। देखो तो निम्न डार्बो योग में तो वृद्धि हो रही है, जबकि ऊपरी डार्बो योग में कमी हो रही है। देखो सीधी सीधी बात याद कर सकते हैं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? देखो थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ सही रहेगा। देखो निम्न में से कौन सा फलन निम्न में से कौन सा फलन समाकलनीय होना आवश्यक नहीं है? समाकलनीय होना आवश्यक नहीं है। देखो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। देखो अचर, एकदिष्ट, सतत,
फोर्थ ऑप्शन दे रखा है परिबद्ध। कौन सा ऑप्शन होगा? अपन ये बात जानते हैं, देखो परिबद्ध फलन का समाकलन होना आवश्यक नहीं है। देखो अगर कोई फलन समाकलनीय है तो वो परिबद्ध होता है हमेशा, समाकलनीय है तो वो परिबद्ध होगा, क्योंकि समाकलनीय होने के लिए ऊपरी डार्बु योग निम्न डार्बु योग निकालेंगे। देखो तो उच्चक और निम्नक तभी आएंगे जब वो परिबद्ध होगा। देखो तो अपन ये कह सकते हैं, देखो समाकलनीय है तो परिबद्ध होता है, लेकिन परिबद्ध है तो समाकलनीय होना आवश्यक नहीं है। देखो तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही रहेगा। देखो ये इसी टाइप के सामान्य सामान्य क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, देखो यदि एफ बिलोंग्स टू आर क्लोज इंटरवल ए बी, देखो तब निम्न पर विचार करें। देखो तब सत्य पूछा गया है। देख कौन सा सही रहेगा इसमें? एफ देखो रीमान समाकलनीय है, तब इनमें से कौन सी बात सही है? कल लिखवा चुके हैं वही कॉपी के अंदर, देखो एक बार। अगर फलन रीमान समाकलनीय है तो जरूरी नहीं कि वो सतत होगा, सतत है तो वो समाकलनीय होता है। अगर सतत है तो वो समाकलनीय होगा, एक दिष्ट है तो वो समाकलनीय होगा। देखो समाकलनीय है तो जरूरी नहीं है वो सतत होगा कोई। कल लिखवाई थी मैंने ये बात। सतत व एकदिष्ट फलन सतत व एकदिष्ट फलन है वो समाकलनीय होते हैं। देख परंतु समाकलनीय फलन का जरूरी नहीं है कि वो सतत हो। ऐसे तो महत्तम पूर्णांक फलन का भी समाकलन होता है तो वो सतत थोड़ी है कोई। महत्तम पूर्णांक फलन का भी समाकलन होता है तो वो सतत थोड़ी है, उनने एक दिष्ट है वो, है ना। परंतु समाकलनीय फलन का सतत या एक दिष्ट होना आवश्यक नहीं है। एक दिष्ट होना आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन का ही दे सकते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन है वो समाकलन तो हो रहा है लेकिन सतत थोड़ी है सब जगह, पूर्णांक बिंदु पे सतत नहीं है। देखो महत्तम पूर्णांक फलन है वो समाकलनीय है लेकिन सतत नहीं है सब जगह। ऐसे एक दिष्ट भी नहीं है, एक दिष्ट का मतलब एक दिशा में बढ़ने वाला फलन। अब जैसे इसका मान 0 लेंगे अपन, फिर एक तक इसका मान 1 रहेगा, फिर जैसे ही अपन 1.1 लेंगे इसका मान वापस चेंज हो जाएगा। देखो तो एक दिशा में थोड़ी बढ़ रहा है फलन, है ना। तो यहां अपन ये कह सकते हैं, देखो फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। देखो फोर्थ ऑप्शन है वो सही रहेगा। देखो यही क्वेश्चन थे। देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देखो बताना, देखें आप लोग। अनुक्रम का क्वेश्चन है। देखो एक
ऐसे एक क्वेश्चन है अभिसारी या दोलायमान। ये क्वेश्चन है परिबद्ध अनुक्रम। फोर्थ ऑप्शन है सभी। परिबद्ध अनुक्रम क्या हो सकती है? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? कोई भी एक तो एग्जाम्पल लेके देखा करो। देखो भाई यहाँ पे परिबद्ध अनुक्रम की बात करें तो परिबद्ध अनुक्रम का कोई एग्जाम्पल ले लो। देखो परिबद्ध अनुक्रम का कोई एग्जाम्पल अपन ले रहे। देखो सुनना इधर, सुनना देखो ध्यान से, थोड़ा सा इस तरीके से सोचा करो उसको क्वेश्चन को। देखो मान लो अपन अनुक्रम ले लिए, एक अनुक्रम तो अपन ने ये ले ली, देखो 1/n ले ली। देखो एक अनुक्रम अपन ने 1/n ले ली। इसके पद अगर अपन देखेंगे तो 1, 1/2 ये पद आएंगे। देखो लास्ट में 0 आएगा। देखो तो परिबद्ध अनुक्रम है ना, ये अपन देख रहे हैं, ये परिबद्ध अनुक्रम है। देखो बाउंडेड सीक्वेंस है, परिबद्ध अनुक्रम है। इसका निम्नक है वो तो 0 हो जाएगा, उच्चक है वो 1 हो जाएगा। देखो और ये कौन सी अनुक्रम है? अभिसारी अनुक्रम है या क्या है बताओ। देखें आप लोग अनुक्रम का कैसे पता लगाते हैं कि अभिसारी है या नहीं? लिमिट लेके देखते हैं, nवें पद में लिमिट ले लेते हैं। देखो nवें पद में अगर अपन इसके लिमिट लेंगे तो इसका मान 0 आ रहा है। परिमित और अद्वितीय राशि आ रहा है। देखो परिमित और अद्वितीय राशि आ रहा है, इसका मतलब ये अनुक्रम क्या हो जाएगी? अभिसारी अनुक्रम हो जाएगी। देखो परिमित और अद्वितीय मान आ रहा है, इसका मतलब ये अभिसारी अनुक्रम है। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो अब एक उदाहरण मैं और लेता हूं। देखो सेकेंड उदाहरण मैंने ये ले लिया। देखो 1 + -1 की पावर n ले लिया। देखो ये ले लिया। देखो इस अनुक्रम के अगर अपन पद देखेंगे तो इसके पद क्या आएंगे? 0, 2, 0, 2 ये पद आएंगे। देखो ये पद आएंगे। देखो इस अनुक्रम के पद अगर देखेंगे तो 1 + -1 की पावर n है, इसके पद 0, 2, 0, 2 इस तरीके से आएंगे। देखो इसके जो पद आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। देखो ये आएंगे। देखो ये परिबद्ध अनुक्रम है या नहीं? निम्नक इसका 0 हो जाएगा। देखो देख सकते हो ना आसानी से। भाई निम्नक इसका 0 है, उच्चक 2 है। देखो निम्नक इसका 0 है, उच्चक 2 है, परिबद्ध अनुक्रम है। देखो निम्नक इसका 0 है, उच्चक 2 है। देखो याद करो भाई इनको आप लोग, परिबद्ध अनुक्रम है। देखो अब इसकी अगर आप लिमिट लेके देखोगे तो लिमिट लेने पे कितना आएगा? nवां पद ये हो गया। देखो यहाँ पर nवां पद हो गया 1 + -1 की पावर n हो गया। देखो nवां पद, इसका मान क्या आएगा? देखो 0 आएगा जब n का मान क्या है? विषम है। देखो और 2 आएगा जब n का मान क्या है? सम है। देखो सम है। देखो ये बात सही है कि बताओ। देखिए अब इसमें लिमिट लेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 0 या 2 आएगा। देखो इसमें लिमिट लेंगे तो इसका मान 0 या 2 आएगा। देखो ये बात भूल गए, ये याद है। देखो इसका मान 0 या 2 आएगा। देखो दो मानों के बीच में दोलन कर रही है इसकी सीमा, तो इसका मतलब ये क्या होगी? दोलनीय अनुक्रम होगी। देखो दोलायमान होगी। देखो ये जो अनुक्रम है वो हो जाएगी दोलायमान हो जाएगी। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं। देखो ये जो परिबद्ध अनुक्रम है वो तो अभिसारी आ रही है, ये परिबद्ध अनुक्रम है वो दोलायमान आ रही है। देखो अगर अपन जैसे मान लो एक अनुक्रम और ले लेते हैं, अपसारी अनुक्रम लेते हैं। देखो अपसारी अनुक्रम परिबद्ध थोड़ी हो सकती है। अपसारी अनुक्रम कभी भी परिबद्ध नहीं होगी। देखो अपसारी अनुक्रम है वो कभी भी परिबद्ध नहीं हो सकती। देखो आगे चेंज करो। जैसे एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं। देखो इसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो मान लो थर्ड में ये केस ले रहा हूं। देखो n² ले ली। देखो अपन n² ले ली। देखो अब इस अनुक्रम को अगर देखें तो 1, 4, 9 ये पद आएंगे। देखो लास्ट वाला पद आएगा इसका इनफाइनाइट आएगा। देखो इनफाइनाइट आएगा। देखो ये अपसारी अनुक्रम है ना, क्योंकि इसके nवें पद में देखो इसका nवां पद हो गया, n² हो गया। अब इसमें लिमिट अगर लेंगे तो देखो लिमिट लेने पर इसका मान कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा। देखो तो इसका मतलब ये अपसारी अनुक्रम है। देखो ये अपसारी अनुक्रम है। देखो और अपरिबद्ध भी है, क्योंकि देखो इसका उच्चक है वो विद्यमान नहीं है यहाँ पे। देखो शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। देखो उच्चक है वो विद्यमान नहीं है। देखो यहाँ
ऐसी कोई संख्या नहीं है कि अपन ये कह सकें कि अनुक्रम के सारे पद उससे छोटे आ जाएंगे। देखो ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिससे अनुक्रम के सारे पद छोटे हो जाएंगे। देखो तो उच्चक विद्यमान नहीं है, इसका मतलब अप्रिय पद है। देखो भी सीधी सी बात है, अपसारी अनुक्रम के पद है वो तो फैलेंगे। देखो जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा इसके पद भी बढ़ते जाएंगे। देखो तो अगर कोई परिबद्ध अनुक्रम है तो वो या तो अभिसारी होगी या दोलायमान होगी। देखो परिबद्ध अनुक्रम या तो अभिसारी हो सकती है या दोलायमान हो सकती है, अपसारी नहीं हो सकती कभी भी। अपसारी का मतलब तो ऐसे पद फैलेंगे। देखो तो ऐसी कोई संख्या मिलेगी नहीं। देखो उसके अंदर तो ये अपन बात कर रहे थे, देखो वास्तविक विश्लेषण की बात कर रहे थे। देखो